हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, 1.40 एम्पियर की धारा 200 सेकंड के लिए जिंक सल्फेट के 0.180 मोलर विलयन के 500 ml से गुजरती है। जिंक के मुक्त होने के पश्चात Zn2+ आयनों की मोलरता क्या होगी। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जिंक के मुक्त होने के पश्चात Zn2+ आयनों की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम Zn2+ है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है Zn2+ प्लस ये क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा बना लेता है Zn। तो यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, यानी कि 1 मोल Zn के लिए यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, यानी कि हमारा क्या होगा 2 फैराडे की बराबर, यानी कि 2 फैराडे यूज हुआ है। क्योंकि 1 फैराडे बराबर यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा होता है 1 फैराडे। तो जिंक पे मुक्त होने के पश्चात आयनों की मोलरता ज्ञात करनी है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, प्रवाहित आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं। यानी कि हम जानते हैं क्या प्रवाह की मात्रा में क्या होता है, Q बराबर होता है हमारा I इंटू टी। यहाँ से अगर हम देखें तो I हमारा क्या आ जाएगा, I हमें दे रखा है 1.40 एम्पियर, गुणे हमारा क्या हो जाएगा, T हमें दे रखा है 200 सेकेंड। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 280 गुलाम। गुलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अगर हम जिंक के मोलों की संख्या निकाले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 फैराडे, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 फैराडे के लिए हमारा क्या हो रहा है 1 मोल यहाँ पे हो रहा है उत्पन्न, यानी कि 2 फैराडे का यूज करके यहाँ पे 1 मोल Zn यहाँ पे प्राप्त हुआ है। 1 गुलाम हमारा कितना होगा, 1 गुलाम बराबर हमारा क्या होता है 1/2 एफ के बराबर होगा, यानी कि फैराडे के। यहाँ पे क्या दे 280 गुलाम, यानी कि 280 गुलाम ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 एफ गुणे क्या हो जाएगा 280। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मोल आ जाएगा, क्या मोल Zn का मोल हमारा आ जाएगा क्या 1/2 गुणे 9 6। 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 1 फैराडे बराबर हमारा होता है 96500, इसके बराबर होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 96500 गुणे क्या हो जाएगा 280। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.00145। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, आयनों की मोलरता। तो यहाँ से अगर हम देखें मोलरता निकालना है हमें, मोलरता तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर हमारा होता है N बटे में क्या आयतन, और ये हमारा L। यहाँ से हमारा N हमारा कितना देखा था, यहाँ पे हमने N देखा था, यहाँ पे हमारा N क्या आया था, मोल Zn का कितना मोल आया था 0.00145। तो ये हमारा आ जाएगा क्या 0.00145। तो यहाँ पे आयतन देखे तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 500 ml दे रखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 500 ml में दे रखा था, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, मोलरता हमारा N बटे में क्या था आयतन, ये भी हमारा क्या था लीटर में। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा क्या है ml में दे रखा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्या 500 1000 से इसको भाग दे देंगे। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1.45 बटे में क्या हो जाएगा 500। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि जिंक सल्फेट के 0.180 मोलर विलयन से 500 ml से गुजरती है। तो यहाँ से हमारी मोलरता कितनी निकल के आई है, हमारी मोलरता निकल के आई है 0.0029। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, जिंक के मुक्त होने के पश्चात Zn2+ आयनों की मोलरता क्या होगी। ये हमारा क्या आ गया मोलरता आ गया है। तो जिंक के मुक्त होने की अगर बाद निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें दे रखा था, यानी कि हमारे दे रखा था 0.180, तो इसमें से हम क्या घटा देते हैं इसको मोलरता को, तो ये हमारा आ जाएगा 0.0029। तो इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.1771। तो ये हमारा क्या आ गया Zn के मुक्त होने के पश्चात Zn2+ आयनों की मोलर चालकता आ गई। ये हमारा क्या आ गया 0.1771। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है 0.177 m, यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी। यानी कि जिंक के मुक्त होने के पश्चात Zn2+ आयनों की मोलरता हमारी क्या आ गई 0.177। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।